फातिमा गुल मुझे भी देना जरा। हैरत है, इतनी सुबह सुबह किसका फोन आ रहा है? कहीं तुम्हारे काम से तो नहीं? नहीं, उन्हें मालूम है आज मैं नहीं आऊंगा। हेलो। हेलो करीम भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसका फोन है? मुझसे आपके फोन का वेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने खुद ही फोन कर लिया। डेनिस। हेलो जी। भाई, हम दोबारा मिलेंगे ना? मुझे नहीं मालूम। भाई प्लीज, हम दोबारा मिलेंगे ना? मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पास भी वक्त बहुत कम है, जानते हैं मैं कुछ ही दिनों में वापस चली जाऊंगी। इस पूरे हफ्ते मुझे देर तक काम करना है, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो इससे मिलना चाह रही है। और अगले हफ्ते मैं अजमेर जाऊंगा मुकदमे की समाअत के लिए। कौन सा मुकदमा? हमारा मुकदमा चल रहा है। वो इस बारे में नहीं जानती थी, इसने भांडा फोड़ दिया। आपके पास मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है? मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं आपसे मिलूं और बहुत सारी बातें भी करूं। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। माफी चाहता हूँ। भाई आप ठीक है ना? मुझे सर्दी लग गई थी। कल आप कांप रहे थे तो मैं समझ गई थी। आपने दवाई ली? भाई मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, मैं बेहतर हो रहा हूँ, वैसे भी सब ठीक है। भाई प्लीज आप मुझे फोन करेंगे ना? मैं इंतजार करूंगी। हम बाद में बात करते हैं, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। मैं अभी इस वक्त होटल से फोन कर रही हूँ और कल सिम आते ही मैं आपको कॉल बैक कर लूंगी या फिर अपना नंबर मैसेज कर दूंगी। ठीक है। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। जल्दी से आते आप हो जाएं, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। हेलो। उठ जाओ सोतू लड़की। मैं तो कब की उठ गई थी। फिर सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। साथ नाश्ता करते हैं अगर तुम कहो तो। ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, फिर आ जाओ। वो सिर्फ अपने भाई से मिलना चाहती है। बहुत ही प्यारी और शौक लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत ही जिंदा दिल लड़की है। तुम थोड़ा वक्त उसके साथ नहीं गुजार सकते? सिर्फ कुछ दिन के लिए। ये तुम्हारा मसला नहीं है, ओके? लेकिन क्या तुम गलत नहीं कर रहे हो उसके साथ? वो तुमसे प्यार करती है, उसका क्या कसूर है इसमें? मेरा मतलब है सौतीली ही सही, लेकिन वो बहन है तुम्हारी। दुनिया में बहन से बेहतरीन कोई चीज है क्या? फातिमा गुल को भी तुम्हारी बहन बहुत अच्छी लगती है, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, मुझे तो वो बहुत मिलनसार लगी। भाई मुझे तो तजस्सुस हो रहा है, काश मैं उसको ज्यादा बेहतर तरीके से देख लेता कल जब वो आई थी, लेकिन मुझे कैसे मालूम पड़ता कि ये वही है? क्या आपको जरा सा भी शक नहीं हुआ? नहीं, वैसे उसका अंदाज तो बहुत पुरजोश सा था, मगर हमें क्या पता वो था? ऐसी ही है। शक्ल तो बड़ी प्यारी है उसकी, लेकिन हमने उसको एक गाहक ही समझा, इसलिए खास तवज्जो नहीं दी। मुझे तो सही तरह याद भी नहीं है उसकी शक्ल। वो बहुत प्यारी लड़की है माशाल्लाह से। हम उसकी माँ को तो नहीं जानते, लेकिन उसके बाबा काफी खुश शक्ल है और भाई भी। यशरान की खामोशी मुझे बेचैन कर रही है। वो जानते हैं कि उनका हर गलत कदम उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर भी उनकी खामोशी बेमायना लगती है मुझे। जिस यशरान को मैं जानता हूँ वो करीम को किसी न किसी तरीके से धमकाने की कोशिश जरूर करेगा। वो जानता है कि अब मैं करीम के साथ हूँ। वो ये भी अच्छी तरह जानता है कि मैं इनका हशर कर दूंगा अगर इसने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया तो। अगले हफ्ते मुकदमे की समाअत के बाद करीम और फातिमा गुल की ही जीत होगी। माफ कीजिएगा, दरवाजा खुला हुआ था। आ जाओ स्वीटी। किस मुकदमे की समाअत की बात हो रही है ये? तुम्हें जरूरत नहीं सब कुछ जानने की। क्या भाई मुश्किल में है? अगर तुम्हारे जानने की बात होती तो तुम्हें जरूर बताई जाती मेरी बेटी। पहले मुझे अपनी मेल चेक कर लेने दो, फिर हम नीचे चलते हैं। आ जाओ। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? क्या सोई नहीं हो? मुझे बताओ कि तुमने कोई जगह ढूंढी या नहीं? मैं किसी का फोन का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अब तुम ये मसला हल भी कर दो, मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, मैं समझ गया।
वो मुझे कॉल करेंगी। ठीक है, लेकिन तुम उसके साथ और भी जगह ढूंढते रहो। लेकिन जितनी जगह मैंने देखी थी वो उन सब जगहों से काफी अच्छी और साफ सुथरी जगह थी। मेहमद, तुम ऐसा करो, वो ट्रे अवन में रख दो, ठीक है? और आलू भी उबालने रख देना, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। हमें जरा जल्दी करनी होगी, मेहमद का इम्तिहान है और उसको जरा जल्दी निकलना है। ठीक है, जाओ फिर जल्दी से जाके जूते पहनो अपने मुराद, तुम्हें भी देर हो जाएगी वरना आज। भागो भागो, चलो जल्दी चलो भाई, चलो मुकद्दस तुम भी। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो राहिमी? ये मैं कर लूंगा, आप फिक्र न करें। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। वाकई आप जाएं वरना ऑर्डर वक्त पे तैयार नहीं कर सकेंगी। चलो, तुम्हें भी तैयार हो जाना चाहिए। आपा मैं तो तैयार हूँ, बस बैग उठाना है मुझे। फातिमा गुल, मुझे भी एक जीन्स निकाल दो क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने होंगे। हाँ मैं निकाल देती हूँ Okay. तुम्हारे लिए। ये ठीक है? हाँ, और वो स्वेटर भी दे देना। नहीं नहीं, इसे रहने दो, मैं तुम्हारे लिए नया बना दूंगी। मुझे दूसरा नहीं चाहिए, मेरे लिए बहुत खास है ये स्वेटर। डॉक्टर को फोन किया तुमने? आज करूंगी फोन, अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट ले फोन करना लूंगी। भूलना नहीं, और मेरे लिए भी अपॉइंटमेंट ले लेना। ठीक है। मुकद्दस तुम आ रही हो या नहीं? अरे भाई राहिमी, जरा सब्र कर लो। अरे तुम ऐसे कैसे ठीक हो गए लड़के? चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है, जाओ अपने कमरे में जाके लेटो। चलो। माफ करना करीम, हम लोग काम पर जा रहे हैं और तुम्हारे यहाँ नखरे उठाने वाला कोई भी नहीं। फिक्र मत करो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे काम खत्म करके। मेरे लिए फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या खाओगे तुम? केक। बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, बीमार हो और केक खाना है? मैं उस दिन ज्यादा नहीं खा सका था, बहुत मजे का था, मगर इस दफा मैं सारा खा जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। मम्मी मुझे देर हो रही है। सुनो, तुम अपनी दवाएं वक्त पे खाना, समझ गए बेटा? कादिर साहब, इस पर नजर रखिएगा आप। आप फिक्र न करें। चलो फातिमा गुल, तुम किसका इंतजार कर रही हो? वैसे मुझे लगता है मरियम आपा पिछले दिनों की परेशानियां इन्हें काफी करीब ले आई हैं। सामने देख के चलो तुम जरा। दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा। शुक्रिया। क्या कहा था उन्होंने? चलो छोड़ो और आराम करो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप भी सेहतमंद रहें। भाई, आपने कहा था ना कि फातिमा गुल मुझसे प्यार करती है और वो एक दिन खुद कहेगी ये। कल रात उसने कह दिया। बात तो बिल्कुल साफ थी करीम, मगर तुम उसके मुंह से सुनना चाहते थे। कल से तो मैं खुशी से पागल हो रहा हूं। ये सुनकर खुशी हुई मुझे भी। लेकिन तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। चलो। अच्छे बच्चों की तरह स्कूल में रहना, अपने दोस्तों से लड़ाई नहीं करना बिल्कुल भी। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। क्या हुआ मुकद्दस, दर्द हो रहा है क्या? लगता है मूवमेंट हो रही है। तुम क्या कह रही हो मुकद्दस? मुझे नहीं मालूम, शायद ही गैस हो। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हम मुराद के लिए बहन की तवक्को कर रहे थे, लेकिन इससे पहले करीम की बहन आ गई। फातिमा गुल, हमें जल्दी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें कर देनी चाहिए। उमर साहब जा रहे हैं। कहाँ? अच्छा है ना, उन्हें खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि ये हमारी आखिरी समात हो।
शुक्रिया। क्या हुआ है? मेरा ख्याल है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। ये नींद की वजह से हुआ है। ये लो, तुम खा लो कुछ। मेरे काम से फोन है। हेलो समी, अभी कहाँ हो तुम? मैं दूसरे किनारे पर। तुम कब तक आओगे? मुझे नहीं पता, यहाँ पर बहुत रश है। खैर, यहाँ कोई है जो तुम्हारा पूछ रहा है। कौन? रुको, मैं तुम्हारी उससे बात कराता हूँ। हेलो समी, मैं मुस्तफ़ा हूँ। मुस्तफा, कैसे हो तुम? ऐसर कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे मालूम है कि वो तुम्हारे साथ है, बनो मत तुम। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे साथ नहीं है वो। फोन दो इसको, मुझे इससे बात करनी है। नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। वो क्या तुम्हारे साथ नहीं है? बहुत हो गया। अगर मुझसे बात नहीं करना चाहती तो बता दो, इसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, इसको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने आंसू को तकलीफ पहुंचाई है? बताओ तुम मुझे। इससे कहो कि घर वापस आ जाए। मेरा इसके साथ कोई मसला नहीं है। वो मेरी बीवी है और मेरे आने वाले बच्चे की माँ है। मैं इसे इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ? आंसू माँ बनने वाली है। इसको ये बात मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं थी। बताओ इसको कि मैं कितना खुश हूं ये सब जानकर। कसम से मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। ठीक है, बहुत हो गया। अगर तुम उससे मिलो तो उससे ये कहना कि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कह दूंगा अगर मिला तो। शुक्रिया तुम्हारा। कैसे ढूंढा उसने? मुझे क्या मालूम। शुक्रिया भाईजान, दिन अच्छा रहे। कितने महीने हुए? हाल ही में 6 हफ्ते हुए हैं। बच्चा चाहती हो तुम? मुझे नहीं मालूम उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन वो बेबी का सुनकर बहुत खुश है। अगर तुम दोनों के दरमियान इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है तो कोशिश करो कि इस बात को दरगुजर कर दो। और वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुमने यकीन कर लिया? अगर मैं वापस गई तो वो मुझे मार देगा। इतना बुरा हाल है? वहां मैं जिंदा नहीं बचूंगी। आखिर उसको तुम्हारे साथ मसला क्या है? ठीक है, मत बताओ मुझे, मैं खुद जान लूंगा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बस कर जाओ समी। कितनी बार कहा है तुमसे कि इस बारे में सोचना बंद कर दो। इस किस्से से दूर रहो तुम। यहाँ भी आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या पता तुम्हारे पीछे वो यहाँ आ जाए। मुझे फोन मत करना, मैं खुद कर लूंगी। तुमने मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। समी, हमें बहुत ध्यान से रहना होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। ठीक है, मुझे रास्ता मालूम है। ठीक है, तुम आराम करो। मैं बाद में कॉल करूंगी तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए परेशान रहूंगा। फिक्र मत करो, बस ठीक है। फिर मिलते हैं। खुशाद यशरान कौन है बाबा? और वो मेरे भाई को धमकियां क्यों दे रहे हैं? ये सब बातें तुम्हारे मतलब की नहीं है। लेकिन आपने कहा कि वो कानून के हाथों बच नहीं सकेगा। और आप कह रहे थे कि करीम और फातिमा गुल की जीत होगी। डेनिस, तुम मेरे गुस्से को हवा दे रही हो। क्या हुआ? ये तो करीम के वालिद थे। तुमने सुना ना वो क्या कह रहे थे? मैंने सुना, लेकिन ये यहाँ क्यों है? क्या तुम्हें जानते हैं? मुझे नहीं लगता। ये मुझे कैसे जान सकते हैं? ये तो बराबर वाले कमरे में है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? मुझे नहीं पता। अल्लाह, अब मैं क्या करूं? क्या मैं रुकूं? नहीं, देर नहीं करो, बस तुम जाओ। तुम अब खतरे में हो तो भी? बेजरर से लोग हैं ये, अब जाओ तो। तुम्हें कैसे मालूम? मैं जानती हूँ समी। मैं बाद में फोन करूंगी, अब जाओ, ध्यान से जाना। ख्याल से रहना। ठीक है। ठीक है, नहीं बताया मुझे आप बाबा। मैं तो भैया से भी पूछ सकती हूँ ये बात। करीम आइंदा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। बताए ना बाबा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आखिर आप मुझसे ऐसा क्या छुपा रहे हैं? प्लीज बताइए मुझे। तुम्हारा भाई खतरे में है कुछ लोगों की मैं वजह पहले से। ही समझ गई थी, लेकिन क्यों? प्लीज बेटा,
मैं यहाँ तुम्हारे भाई की मदद करने आया हूँ, इसका साथ देने। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहता था। अगर तुम हर बात में अपनी टांग अड़ाओगी, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, चाहे तुम जितना भी रो। कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? बिल्कुल कादिर भाई, बिल्कुल। पिछले साल मेरे अंदर जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मैं जीना चाहती हूँ करीम, दिल से। फातिमा गुल, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारी बात पे यकीन करूं। मैंने ये केक बनाया है तुम्हारे लिए। हमारी शादी को 1 साल हो गया है। अब तो आदत पड़ गई है साथ रहने की तुम्हारे। फातिमा गुल, तुमने कहा था ना, नई जिंदगी शुरू करेंगे हम दोनों, खुशगवार। तो मैं दिल से यही चाहती हूं। चलो एक नई शुरुआत करें। हम अलग नहीं होंगे करीम, कभी भी नहीं। राहिमी, ये ले लो, आराम से टेबल पर रख दो। राहिमी, ऐसे क्या देख रहे हो? गिरा दोगे तुम इसे? जाओ ले जाओ, इससे पहले कि इसकी जाग बैठ जाए। क्या कर रही हो तुम? घर जल्दी जाने के चक्कर में मशीन की तरह काम कर रही हो। माफ कीजिएगा, ढेर सारा काम है करने के लिए भाभी। हाँ सही। सच तो यह है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकता हूं। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, यही सच है। ओहो, मुझे नहीं लगता हम ये सारे ऑर्डर वक्त पर बना सकेंगे। करीम, आप जरा ये देख लीजिएगा, मैं आ रही हूं। ठीक है बेटा। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तो फिर तुमने काम शुरू कर दिया? हाँ हाँ। क्या किया अब तक? लेमन केक बनाया है, स्ट्रॉबेरी पेस्ट्रीज बनाई है, और उसके अलावा मैंने पास्ता बनाया है, तुम्हारी पसंद के कोफ्ते बनाए हैं, और जब तुम मुझे फोन कर रहे थे तो मैं कुकीज बनाना शुरू कर रही थी। उम्मीद है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं तो। तबीयत कैसी है? अच्छा, हकीकत में बहुत अच्छा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ नींद की कमी है। तुम रात को सोए नहीं थे? मैं एक खूबसूरत आवाज से उठ गया था। वो आवाज सुबह तक मेरे कानों में जोर जोर से गूंजती रही। उसने मुझे सोने नहीं दिया। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, बस सिर्फ ख्वाहिश थी। मैं तुमसे एक बार और सुनना चाहता हूं। दवाई ली तुमने अपनी? फातिमा गुल, क्या हम बैठ के तफसील से इस बारे में बात कर सकते हैं?
बिल्कुल। ठीक है, हफ्ते के आखिर में डॉक्टर से फारिग होने के बाद कैसा रहेगा? ठीक है। ठीक है। ओके। मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। पहली दफा तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझसे प्यार करती हो? ठीक है, अभी कुछ मत कहो तुम। मैं तुम्हारी आंखों में देखते हुए इसका जवाब जानना चाहता हूँ फातिमा गुल। करीम ऐसा मत कहो ना, शर्म आती है। तुम मुझसे शर्मा रही हो? क्यों? मैं तो नहीं शर्माया था तुम्हें आई लव यू कहते वक्त, याद करो। एक दफा फिर से कह दो ना प्लीज। करीम। फातिमा गुल, जरा यहाँ आओ, देखो ये फूल नहीं रहे हैं। मुझे जाना होगा करीम, भाभी बुला रही हैं। नहीं ऐसे नहीं, पहले कहोगी फिर जाओगी। आई लव यू। वाह भाई वाह, तो अब आग दोनों तरफ लगी हुई है। अब कैसा है वो? ये सुनने के बाद तो और भी अच्छा हो गया होगा। मैंने टेलीफोन कंपनी से बात की है, उनके पास पुराने रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। तो वो उस रात अदवान, सलीम और वुराल के महल हुकूक का तयन कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? कादिर भाई, शायद आपके इल्म में नहीं है, माजी में बहुत सारे केस ऐसे मौजूद होते हैं जहां फोन रिकॉर्ड्स ने फैसले पे असर डाला है, तो हम इनके फोन रिकॉर्ड्स की तहकीकात का मुतालबा कर सकते हैं। एक और समात हो सकती है, एडवान और सलीम के फोन के सिग्नल उस जगह के आसपास मिले उस रात जहां जुर्म हुआ था, तो उन लोगों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ आओ जरा 1 मिनट। क्या हुआ? तुम आओ तो सही जरा। आ जाओ। हुआ क्या है? बात सुनो, मैं वो कमरा खाली करना चाहता हूँ उमर, मगर पहले ये मेज हटा लें। मगर हम तो केस की बातें कर रहे थे। ये बात तो हम अब भी कर सकते हैं, तुम मेरी मदद करो। लेकिन इस तरह अचानक? क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं इस कमरे को मजीद आरामदेह बनाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है कादिर भाई, जिस तरह आपकी मर्जी, जो आप चाहे वही करेंगे। मैं अपने लिए नहीं कर रहा ये सब, मैं मरियम साहिबा के लिए मजीद आरामदेह बनाना चाहता हूँ। हाँ। खामोश रहो, देखो ख्याल से उठाना। आ जाओ। डेनिस बेटा, आज मैं तुम्हें मुमताज को चकमा नहीं देने अरे दूंगा। बाबा, इसलिए आज हम दोनों मिलके इस्तांबुल घूमने जाएंगे। हम अभी जा रहे हैं ना? हाँ। तो बस मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ, ठीक है? मेरी जैकेट भी ले आना। मैं ले आया हूँ। बहुत मुश्किल है इसे जवाब ना देना, इसे जल्दी पता चल जाएगा। क्या आप मेरे लिए टैक्सी बुलवा सकते हैं प्लीज? और जब वो जान जाएगी तो मुझे डर है कि फिर क्या होगा। मैडम, आपकी टैक्सी आ रही है। शुक्रिया आपका। मिस आप ठीक है? मैडम, ये बेहोश हो गई हैं, जल्दी पानी लाएं। जी मंगवाता हूँ। ये रिशाद इशरान आखिर कौन मुझे है? नहीं मालूम, अपने वालिद से पूछना। पूछा था मगर वो मुझको बताना ही नहीं तो चाहते। फिर तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस बारे में जानने की। चलो अब जल्दी करो। ये लीजिए। जल्दी से थोड़ा सा इनका मसाज करें, थोड़ा सा हाथों पे मस लें। मेरे ख्याल में ये होश में आ गई है। इनके लिए कोई जल्दी पानी लेकर आए। जी मैं लेकर आती हूँ। आप ठीक तो हैं? आपको डरने की जरूरत नहीं। मैडम, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। मगर आप बेहोश हो गई थी, क्या बीमार हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। आपको थोड़ा
आराम कर लेना चाहिए। ये लें, पानी पी लें। चलें अब चलते हैं। ठीक है। ये क्या है? कोई दरवाजे के नीचे से डाल गया है, शायद तुम्हारे वालिद के लिए हो। मुझे नहीं मालूम, शायद ब्लड प्रेशर की वजह से। अब तबीयत कैसी है? बेहतर महसूस कर रही हूँ अब मैं। कैसा लग रहा है अब? माफी चाहती हूँ, थोड़ा घबरा रही हूँ। क्या वाकई डॉक्टर को फोन नहीं करना चाह रही हैं आप? या अल्लाह खैर। क्या आपके खाने के लिए कुछ ला दूं? शुक्रिया आपका, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। बाबा, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये खातून बेहोश हो गई थी। क्या वाकई? अब कैसी हैं आप? मुझे चलना चाहिए, आपका शुक्रिया। अकेले जा सकेंगी आप? हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। ओ अल्लाह, इसने तो डरा ही दिया। चलो। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। भाई, ये लें। शुक्रिया। ये क्या है? आपके कमरे के दरवाजे के नीचे से मिला है। आप कहाँ जाएंगे मैडम? निशान तास। वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वहीं डियर, जहां तुम्हें कल जाना था। बाबा, ये क्या है? देखते हैं। क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? फातिमा गुल, इन लोगों को बिल चाहिए, बिल। भाई मैं तो काम कर रही हूँ। हलाओ, दो, मैं दे देता हूँ। हाँ तो दे दो उन्हें बिल। आई, आहिस्ता लड़की, तुमने सुना नहीं? जल्दी का काम शैतान का। ये अपने शौहर के पास जल्दी जाना चाह रही है। बहुत हो गया मुकद्दस, अब परेशान मत करो उसे। हमारे पास 250 कुकीज का ऑर्डर बाकी है। जानती हूँ मैं, उस वक्त तक हमारे पास काफी वक्त है अभी। मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ मरियम आपा। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मगर मुझे तो इस बात की बेहद खुशी है कि कोई करीम को पूछ रहा है। मैं जरा थोड़ी देर बैठ जाऊं, मेरी कमर में दर्द शुरू हो ठीक गया। है। उफ। यकीन करो फातिमा गुल, मुझे इतनी खुशी है कि लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का मशवरा तुमने दिया था ना उसे? जी हाँ बिल्कुल, मैंने तो उससे काफी अरसे पहले कहा था, लेकिन लगता है कि अब वो माना है इस बात के लिए। बहुत बड़ा कदम है ये। डॉक्टर को फोन करना था मुझे।
खुदा हाफिज, फिर आइएगा। हाँ, मुस्तफा है, मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, देखा, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर हो गया। भाभी हम कब इसके बारे में बात कर रहे थे? आज सुबह ही तो घर पर बात हो रही थी। कादिर साहब ने कहा था कि वो इससे बात करेंगे। मुझे यहाँ पर एक जरूरी काम था, सोचा कि मैं यहाँ एक चक्कर लगा लूं। ठीक है, आ जाओ, बैठो। चाय पियोगे या कुछ खाना वाना खाओगे? कुछ लेकर आऊं? एक प्याली चाय ला दें। फातिमा गुल, चाय। कादिर साहब क्या बात करना चाह रहे थे मुझसे? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुकदमे की तारीख करीब आ रही है। ठीक कहा आपने। भाई, हाँ, शुक्रिया।